अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल सर आज के सोसाइटी या माशरा जिस तरफ जा रहा है उस हिसाब से मैं बच्चों की जो है ना तरबियत के बारे में आपसे पूछूंगी सोशली मॉरली रिलीजियसली और इन द कमिंग नेक्स्ट डेज में हमारा बच्चा कहाँ खड़ा है। रसूल अकरम की एक हदीस है, कुल्लुकुम रायुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। तुम में से हर कोई एक गल्लाबान है और उससे उसके गले यानी उसकी भेड़ों के बारे में पूछा जाएगा। यह वाहिद हदीस है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि बादशाह की भेड़ें उसकी अवाम में रियाया है। यहां मर्द और औरत को अलहदा कर दिया। मर्द से उसके घर के बारे में पूछा जाएगा और औरत से उसकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। आपके मियाँ से नहीं पूछा जाएगा रोज़े अशर औलाद कैसी उतरी, माँ से पूछा। अब ऐसा क्यों है? दूसरी हदीस में आपको सुनाता हूँ, तलबल इल्म फरीज़तन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। ये पहली हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म को तलब करना फ़र्ज है। हमेशा आपने वैसे कह दिया सब फ़र्ज है, लेकिन वहाँ मर्द और औरत को अलहदा किया। दोनों की तहसील इल्म को अल्लाह ने बिल्कुल अलहदा कर दिया। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन है आपका, उसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। एक होता है ना, दो तो नहीं होते। दुनिया का कोई मुल्क है जिसमें कोई अदारा है जिसमें दो हों, गाड़ी के दो पहिए हों? नहीं होता ना। वो तो हमने खानदान को बना दिया ना, गाड़ी के दो पहिए होने चाहिए। तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है हर अदारे का। इस्लाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खानदान में मर्द को बनाता है और दो जिम्मेदारियां देता है, सिर्फ इकोनॉमिक जिम्मेदारी और उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी। नान नुफ्क, इसके अलावा तीसरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नान नुफ्के की जिम्मेदारी और उसकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी। जो गधे की जिम्मेदारी हो सकती है उसकी, कमा के लाओ और बाहर चौकीदारी का काम करो। औरत की जिम्मेदारी बिल्कुल मुख्तलिफ, वो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फैमिली। COO जो है ये औरत है। किसी भी अदारे को सोशियोलॉजिस्ट जो सोशियोलॉजी पढ़े हैं वो इस बात पे मेरे साथ एग्री करेंगे, मुत्तफिक होंगे कि 5000 साल की तारीख में इंसान ने जो सबसे बड़ा अदारा बनाया वो खानदान है। द मोस्ट ह्यूमन इन्वेंशन इज द फैमिली। इस फैमिली ने कायनात के अंदर वो तमाम चीजें अदा की हैं जो रियासत करती है। अनएम्प्लॉय हो जाएं, खानदान आपका बोझ उठाता है। बीमार हो जाएं, खानदान आपके साथ चलता है। डिवोर्स करके बेटी आ जाए, खानदान आपके साथ चलता है। कत्ल कर दें जाके मुकदमा, खानदान आपका लड़ता है। शादी आपकी खानदान करता है, दफन आपको खानदान वाला जाके करता है और उसके ऊपर फूल भी आपका खानदान वाला डालता है, दुआ भी आपके लिए करता है। इसकी इंस्टीट्यूशन की सरबराही के लिए जिस औरत को आप भेज रहे हैं, CEO की जगह COO जो है, उसकी कोई तालीम का बंदोबस्त नहीं है। अगर उसको तालीम देने चलें आप तो कम से कम 8 मुख्तलिफ डिसिप्लिन उसको पढ़ने चाहिए। नंबर 1, उसको फैमिली मैरिज गाइडेंस एंड काउंसलिंग का इल्म होना चाहिए। मैरिज होती क्या है, टूटती कैसे है, बनती कैसे है, मिजाज कैसे, दुनिया पूरी में इसके ऊपर PhD होती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पूरे सेशंस खुले हुए हैं कि तुम्हारे साथ खानदान में खामन के इख्तलाफ हो गया, मैं तुम्हें साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं गाइडेंस काउंसलिंग में तुम्हें बताती हूं। शादी आपकी हो गई, आपको बच्चा है, आपको पोस्ट नेटल, प्री नेटल, एंटीनेटल केयर का आपको पता होना चाहिए। पूरी दुनिया ये अब इस बात पे साबित हो गई है कि मां के पेट से बच्चा जो है अपनी मां बोली सीख के आता है। हम सिर्फ दोहराते हैं। आपका मिजाज खराब है, आप चिड़चिड़ी हैं, उसके मिजाज पर चिड़चिड़ा रहेगा। आपके खामन से लड़ाई होती है, उसकी जिंदगी भी वैसी रहेगी। आपका मिजाज बेहतर है, उसका भी रहेगा। आप अल्कोहलिक हैं, उसके अंदर भी ये चीजें आएंगी। फिर उस पोस्ट प्रीनेटल केयर के अंदर आपने किस किस्म की अपनी जिंदगी की खुराक भी है और सबसे ज्यादा मिजाज भी है, वो उस तरह की सूरत हाल जो वो लेके आएगा। ये वाला बच्चा आ गया। अब फिर COO के पास क्या जिम्मेदारी आएगी? बच्चे की सबसे पहले तो आपको नीड्स पता होगी, आपकी उसकी
बुनियादी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की नीड्स, ओरल नीड उसकी। आपको याद होगा जो साइकोलॉजी के तालिब इल्म है कि बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड ना करे, नो ब्रेस्ट फीड ना भी आप करवाएं, अगर आपको उसके बोतल से भी दूध पिलाते हुए आप उसको गोद में चिमटाया हुआ ना हो, आप उसको तकिए पर लटा के बोतल पका के बाद में आप तलत के गाने सुनने शुरू हो जाए, तो वो बच्चा जो है वो उस तरह की वार्मथ में नहीं रहेगा। तो कहते हैं ये सारे बच्चे जो सिगरेट पीते हैं, जो पेंसिल का वो दबाते हैं, अपना खा जाते हैं, जो कॉलर खा जाते हैं, जो बटन खा जाते हैं, ये मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूं जो कि उससे पैदा कि उसकी पहली तो बात उसकी ओरल, फिर एनल नीड्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है अगर और आपने उसको सही तरह टॉयलेट ट्रेन नहीं किया तो बच्चा जो है उसके अंदर मुस्तकिल इलनेसेस, फिजियोलॉजिकल इलनेसेस पैदा होती हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा अक्सर गोद में पेशाब कर देता है। बुनियादी तौर पे जो मोहब्बत करने वाला होगा उसकी गोद में करेगा, क्योंकि समझता है मेरे पास तोहफे में देने के लिए यही तो है, मैं दे दूं इसको। और जो वार्म वाली गोद होगी उसमें वो करेगा, जो आम बच्चा घूमता फिरता उसको नहीं करे। फिर उसको उसके कॉग्निटिव नीड्स का पता होना चाहिए, ये जुबान में कैसे चला है, बाकी कैसे चला है, उसको लेके कैसे चलूं, उसको आगे क्या कैसे। कॉग्निटिव नीड्स से लिखा है तो आप उसकी आगे फिर उसकी आईक्यू नीड्स का पता होना चाहिए। मेरा बच्चा जो है वो किस किस्म के मिजाज, आर्टिस्टिक बच्चा है, साइंटिफिक बच्चा है, मशीनरी की तरफ दिलचस्प रहता है, बाकी चीज़ों में क्या देता है। आगे आप आ जाएं, उसकी 11-12 साल के अंदर उसकी एडोलेसेंस की नीड्स शुरू हो जाती हैं, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की नीड शुरू हो जाती है, उसकी लेटेंस। वो बच्चा जो है अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा। आप उसको कुछ कहेंगी, वो जाके तो रात को दीवार टाप के फिल्म देख के आएगा, साबित करेगा मैं भी कुछ हूँ, उसका वजूद है कोई, सिर्फ माँ बाप तो नहीं है इस दुनिया के अंदर। ये पूरा इल्म आपके पास होना चाहिए। उससे आगे आप आएंगे तो उसने दुनिया के अंदर पीयर ग्रुप में जाना है, स्कूलिंग के अंदर जाना है, आपकी उसके स्कूल का राब्ता किसके अंदर। अब बच्चा जरा सा जवान की सूरत हाल, इसको छोड़ दें, वो निकल गया किसी तरह, बड़ा हो गया, आपके हाथ में एक 2 बूढ़े आ गए हैं। पूरी दुनिया में एजिंग में पीएचडी होती है कि आपने कैसे लुक आफ्टर करना है उन 2 बूढ़ों को, आपने उनकी डाइट का प्लान क्या बनना है करना है, आपने उन एक्सरसाइज का प्लान क्या बनना है, बाकी चीज़ें कोई इल्म आपको नहीं दिया जाता। आपके हाथ में एक खूबसूरत घर आ गया है, आपने इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे, मेरी बेटी ने इंटीरियर डिजाइनिंग में मास्टर्स किया हो, कैसे करना है, किस तरह करना है। आपके पास पैसा होगा तो आप हायर कर लेंगे, नहीं पैसा होगा तो आपका घर वैसे पड़ा रहेगा या आपको। फिर आपके हाथ में पूरे घर की न्यूट्रिशन आ गई है, आपने उस न्यूट्रिशन, फिर आपके घर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, आपने घर के अंदर रह के माशी तरक्की कैसे करनी है। मैं जापान में गया हूं, जापान में आप सोच सकते हैं कि कोई घर ऐसा नहीं कि जिसके अंदर एक कमरा ना हो कि जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें न बनती हों। ये टोयोटा कंपनी में कोई पुर्जा नहीं बनता, कोई बना रहा होता है, स्टीयरिंग बना रहा होता है, कोई गियर बना रहा होता है, अंदर का पुर्जा बना, मियाँ बीवी सारे बैठ के उसी तरह एक फैमिली टाइप की सूरत हाल है, वहां सिर्फ असेंबली लाइन होती है। आज कैसे करना। मेरी दादी जो थी वो, मेरे वालिद एक 6 माह की में यतीम हो गए थे, उन्हें गोटा बुनना आता था, वो उस वक्त चांदी का गोटा लगा करता था, तो उस गोटे बुनने से उन्होंने मेरे बाप को भी पढ़ाया, मेरे एक को डॉक्टर बनाया, एक को वकील बनाया। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सूरत हाल थी। होता क्या है कि हम उस औरत को उस सीईओ के लिए तैयार नहीं करते, बाकी हर काम के लिए तैयार करते। हमें कहते हैं जाओ पायलट, यू विल हैव अ मेडल, जाओ तुम बेहतरीन रैंप पे चलने वाली हो, यू मिस वर्ल्ड, तुम्हारे मेडल, तुम शानदार किस्म की साइंटिस्ट बन गए होते हैं। होता यह है कि उस बेसिक इंस्टीट्यूशन को वो औरत इग्नोर कर देती है। डॉक्टरों को मैंने देखा है कि टीका लगाना आता है, बच्चा ऑटिस्टिक हो गया हुआ है, पीर के पास घूमते फिरते, इससे दम करा लो, उससे दम करा लो, उससे दम करा लो। तो बुनियादी मसला यह है कि दोनों की इल्म की दुनिया अलग है, क्योंकि दोनों की बुनियादी तौर पर फंक्शंस अलग हैं जो कायनात ने, फितरत ने इंसान को दे दिए हैं। ना सिर्फ इंसान को, मैमल्स को दे दिए हुए। मैंने कभी किसी मर्द जानवर को बच्चों की निगहदाश्त करते नहीं देखा। वो अगली खतून के पीछे लगा होता, कोई उधर घूमता है, तो कभी ये बेचारी बच्चे पाल रही होती है, खबर शेरनी हो या कोई और हो, उसके फितरत में अंदर डाल दे। असल मसला यह है कि हमने कंपेटिटिवनेस में उसको खड़ा कर दिया। अब मुझे किसी ने कहा ये कंपेट देखें, ये भी हो, ये मैंने कहा कंपेटिटिवनेस में फिजियोलॉजिकली हो, अगर होता तो आप मुझे बताएं मर्दों और औरतों के इकट्ठी रेसलिंग क्यों नहीं शुरू हो जाते, मर्दों और औरतों के इकट्ठे ओलंपिक्स क्यों नहीं शुरू हो जाते, बाकी चीज़ों। असल मसला यह है कि अच्छा भी लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। पूरी दुनिया में
सिडनी से लेके हवाई तक कोई एक अवार्ड ऐसा नहीं है कि इस माँ के घर से आइंस्टाइन पैदा हुआ था, इसको हम तमगा दें। इस माँ से घर से मैडम क्यूरी पैदा हुई थी, इस माँ से के घर से कदीर खान पैदा हुआ था, इस माँ के घर से। हमने उसकी उस रोल को आइडेंटिफाई ही नहीं किया, तो हम क्या कर सकते। इसलिए एक चुमुखी लड़ाई है जो आप लड़ रही हैं। मर्द की जिम्मेदारी ही नहीं है, उसके अंदर अल्लाह ने ना वो पेशेंस रखी हुई है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ना वो अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है, ना उसके अंदर वो मोहब्बत रखी हुई है। गधे वाला उसने काम करना है, बाहर जाकर उसने कमा के लाना है, दरवाजे पर उसने खड़े होकर चौकीदारी करनी है, आपकी इज्जत की हिफाजत करनी है, बाकी सारा काम उसको नहीं पता। टेंडरनेस ही नहीं है। जितने भी इस वक्त दुनिया के अंदर चाइल्ड अब्यूज के केस हो रहे हैं, सिर्फ मर्दों के हाथ से हो रहे हैं। बीवी से लड़े, बीवी ने ये किया हो, तुमने ये कर दिया, मैं तुम्हारे, उसने उसका मोबाइल में मैसेजेस देखे, आपस में लड़ाई, उसने बच्चे को 2 दिन थप्पड़ मार दिए उसको, या फिर बीवी ने थप्पड़ मार। तो ये असल मामला ये है कि हम अगर हम एक मास्टर्स इन फैमिली एजुकेशन का कोर्स बना दें, मैं आपको शर्त दे के कहता हूं सबसे बेहतर बहू लोग वो चुन के लाएंगे। ना लगाएं तो मुझे पकड़ लीजिएगा। मैं 87 में एजुकेशन में सेक्रेटरी रहा हूं, 87% औरतें वो हैं कि जो इल्म हासिल करती हैं उसके हिसाब से नौकरी नहीं करती। पूछो क्यों करते हो, रिश्ते अच्छे आ जाएंगे। तो जिसने ये इल्म हासिल किया हो उसका रिश्ता तो इतना अच्छा आएगा कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन आपको करने को नहीं देगा। क्योंकि असल मसला यह है कि इस दुनिया में औरत को सेंटर स्टेज बनाकर सारा तमाशा खड़ा किया गया है। 1920 में उसके हाथ में सिगरेट पकड़ाया गया था कि अब तुम मर्द के मुकाबले में आ गई हो, अब तुम सिगरेट पियो, तुम्हारा इश्तिहार है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो नीचे औरतें थीं 1920 तक पूरे यूरोप में भी टखनों तक लिबास पहनती थी। ये चलने में बड़ा मुश्किल होता है, तुम ज़रा सा हेम लाइन ऊँची कर लो, उसका पहले उसकी हेम लाइन ऊँची की गई, थोड़ी सी उसकी पिंडली दिखाई गई, फिर उसके बाद उसका ये बड़ा, तो शिनेल ने उसका अपना उसको ढीला किया, फिर उसको और आगे चलते चलते उसको फ्लोरिडा के साइलों में एक दफ़ा लॉन्ग वीकेंड आ गया, 1920 की बात है। तो उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ये बिकनी होती हैं औरतों की, तो इस बिकनी में औरतों का कंपटीशन करवा देते हैं। तो कंपटीशन करवाने खड़ा कर, एक को ताज बना दिया मिस वर्ल्ड का। उसकी जब तस्वीरें आई तो उन्होंने कहा अच्छा अगले साल फिर मिलेंगे। दोबारा जब मिले तो उन्होंने, जो खातून आई बहुत खूबसूरत थी, तो उसका जब इंटरव्यू लेने के लिए आए कैमरा मैन दूसरे, तो उसने कहा आप क्या करती हैं? मैं तो शादीशुदा हूँ। हैं, बच्चे भी हैं? बच्चे, ये तो रोमांस सारा ख़त्म हो गया। फिर रूल तय हुए कि कौन है अपना शादीशुदा नहीं होगी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, कोई बच्चे नहीं होंगे, ये साइज़ होगा, ये फो होगा। गलाजत की 20 साल तक उसको कहा तुम प्लम्पश होगी तो खूबसूरत बनोगी, 20 साल उसको कहा कि तुम साइज 0 होगा तो खूबसूरत बनोगी, 20 साल तक कहा गया तुम टैन होगी तो खूबसूरत होगी। मौत वाक़या हुई साहिल समुंदर के ऊपर, रेत के ऊपर लेट लेट के अपने आप को टैन करते करते। जिस साल सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनी हैं, इंडिया के अंदर सिर्फ 5 प्लास्टिक सर्जन थे, इस वक्त 71,000 प्लास्टिक सर्जन हैं। और सबसे कम पैसे बुटक्स का इंजेक्शन लेते हैं, तो जहाँ आप क्रोफीट चेस्ट को ख़त्म करवाते हैं। तमाशा, पाँव का शर्म आती है कहते हुए कि पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक औरत का कोई मकाम नहीं है जिसको बाजार में ला के बेचा ना गया हो, जिसकी प्रोडक्ट्स ना बेची गई हों, जिसको छुर, और उसी के गिर्द आपकी पूरी दुनिया गुजरती है। 15 साल की उस बेचारी की ज़िंदगी होती है रैम्प की, उसके बाद 15 साल वो बनने में लगाती है और 50 साल वो रोती रहती है तस्वीरें देख के कि कभी मैं ऐसा लगा करती थी। तो कैसे बच्चों की नशोनुमा होगी, कैसे आवाब। इसमें आपकी, मुझे बड़ा तरस आता है उन बच्चियों पे कि जो साथ खामन का खाना भी बनाती हैं, बच्चों को वो भी पढ़ाती हैं, एक नौकरी भी करके लेके आती हैं, और उसके साथ साथ वो घर को नहीं चलना मुश्किल हो गया हुआ है। आजकल दुनिया में मामला ही ऐसा हो गया हुआ है कि जब तक दोनों जी कमा के न लाएं उस वक्त नहीं होता। ये हमने कैसे सीख लिया, ये हमने अपने ऊपर कैसे कर लिया। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में एक गंदा तरीन डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं मीडिया। ये मीडिया वो चीज़ है कि जो हमारी ज़िंदगी मुश्किल बनाता है। 30 साल पहले आप अपनी शॉपिंग लिस्ट देखें, आपकी लिस्ट में
कम से कम 25-30% चीज़ें थी जो आप खरीदते ही नहीं थे। हम टिश्यू पेपर नहीं खरीदते थे, हम शाम को खाने के साथ कोक की बोतल नहीं लेते थे, हम शैम्पू नहीं खरीदते थे, हम ये चकाचौंध किस्म की चीज़ें नहीं खरीदते थे। हम वो माशरा बन चुके हुए हैं कि जो गाड़ी अफोर्ड नहीं करता, लेकिन उस गाड़ी के अंदर हम उसको कर्ज पर लेते हैं और फिर पार कुछ करते हैं। ये है वो इकोनॉमिक रेस। कभी बैंकॉक में जाके देखें, आप सोच नहीं सकते कि इस पूरे माशरे ने औरत को क्या दिया है। 60 लाख रजिस्टर्ड सेक्स वर्कर्स हैं बेचारियां, और आप सोचें कोई $10 लेती है, कोई $5 लेती है, कोई $15 लेती है। वो रात उस $15 लेके सुबह उसी डॉलर से वो KFC का चिकन खाती है, पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा लेती है, YSL की लिपस्टिक खरीदती है, नाइकी के शूज़ लेती है, डेनिम की जीन्स पहनती है, एक कोई और किस्म की खुशबू ले लेगी किसी जगह से, और रात को फिर थकन लेके उन्हीं $10 को कमाने चले जाती है। क्या आया उसके इससे? बहुत तकलीफ देह है ये, लेकिन ये इसके लिए सेक्रीफाइस करना बड़ा मुश्किल काम है। वो जो आपकी एक लगन हो, और जो आपको वो मानो आपा हमारी बहुत उनके पास उठना बैठना था, तो बड़े आदमी बनना बंद हो गए हैं। क्यों बंद हो गए हैं? कि माँ ने बड़े आदमी के लिए कुर्बानी देना बंद कर दिया।